तुम्हें खोने का पछतावा उसे तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा होगा। मनोवैज्ञानिक कारण। जब कोई इंसान किसी को खो देता है तो उसे उसकी असली अहमियत समझ में आती है। खासकर रिश्तों में, जब एक व्यक्ति अपने पार्टनर को हल्के में लेता है और फिर वह व्यक्ति आगे बढ़ जाता है, तब पछतावे का एहसास बहुत गहरा होता है। लेकिन क्या यह सिर्फ इमोशन रिएक्शन है या इसके पीछे कोई साइकोलॉजिकल कारण भी हैं? आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि जब कोई तुम्हें छोड़ देता है तो बाद में उसे पछतावा क्यों होता है। 1. लॉस अवर्जन। इंसान खोने से ज्यादा डरता है। मनोविज्ञान के अनुसार हम किसी चीज को खोने के दर्द को उसे पाने की खुशी से ज्यादा महसूस करते हैं। जब कोई इंसान अपने पार्टनर को छोड़ता है तब उसे तुरंत एहसास नहीं होता कि उसने क्या खो दिया। शुरुआत में वह अपनी आजादी, नए ऑप्शंस और खुद के फैसले पर खुश महसूस करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसे एहसास होता है कि जो स्थिरता और भरोसा उसे पहले मिला था वह अब कहीं नहीं है। इसलिए जब तुम किसी रिश्ते में ईमानदार थे, जब तुमने बिना शर्त प्यार दिया था और जब तुमने उसके लिए हर संभव कोशिश की थी, तब यह सब उसे आम लग रहा था। लेकिन अब जब तुम उसके जीवन में नहीं हो तो उसे तुम्हारी कीमत का एहसास होगा। टू ग्रास इज ग्रीनर सिंड्रोम। जब उसे लगता था कि कोई और बेहतर होगा। बहुत से लोग रिश्तों में ग्रास इज ग्रीनर सिंड्रोम का शिकार होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि वे सोचते हैं कि उनके पास जो है उससे बेहतर उन्हें कहीं और मिल सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वे इस रिश्ते से बाहर निकलेंगे तो उनकी जिंदगी और बेहतर हो जाएगी। लेकिन जब वे नया एक्सपीरियंस करते हैं और देखते हैं कि हर रिश्ता अपनी चुनौतियों के साथ आता है, तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जो छोड़ा था वो कितना कीमती था। कई बार लोग अपने पार्टनर को छोड़ने के बाद दूसरों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि पहला रिश्ता ज्यादा बेहतर था, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। 3. डोपामिन क्रैश। जब शुरुआती एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी को छोड़कर नया जीवन शुरू करता है तो उसके दिमाग में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाता है। डोपामिन वह केमिकल है जो हमें खुशी और एक्साइटमेंट महसूस कराता है। जब वह नए लोगों से मिलता है, नई जगहों पर जाता है या खुद को आजाद महसूस करता है, तब यह एक्साइटमेंट उसे यह सोचने पर मजबूर करता है कि उसने सही फैसला लिया है। लेकिन कुछ हफ्तों या महीनों बाद जब यह डोपामिन क्रैश होता है, तब असली सच्चाई सामने आती है। अब उसे महसूस होता है कि सच्ची खुशी एक्साइटमेंट में नहीं बल्कि भावनात्मक कनेक्शन में होती है, और यही वो मोमेंट होता है जब उसे तुम्हारी याद सताने लगती है। फॉर ईगो और प्राइड। जब उसे लगता था कि तुम हमेशा लौटोगे। अगर तुमने किसी को बहुत प्यार दिया तो उसकी आदत बन जाती है कि तुम हमेशा रहोगे। उसे लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैंने इसे छोड़ भी दिया तो यह मुझसे वापस जुड़ने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि जब तुम आगे बढ़ जाते हो और उसे कोई तवज्जो नहीं देते, तब उसका अहंकार चोटिल होता है। अब उसकी असली परीक्षा शुरू होती है। क्या वह अपने अहंकार को खत्म करके तुम्हें वापस पाना चाहेगी या फिर वह अपनी जिद में रहकर तुम्हें सिर्फ दूर से देखती रहेगी। 5. सोशल प्रूफ। जब लोग तुम्हारे बारे में अच्छा बोलने लगते हैं, कई बार जब वह तुम्हें छोड़ देती है, तब उसके आसपास के लोग भी उसे यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि उसने सही किया या गलत। अगर वह देखती है कि तुम पहले से ज्यादा बेहतर बन गए हो, अगर लोग तुम्हारी तारीफ करने लगते हैं, अगर तुम्हारी सोशल वैल्यू बढ़ जाती है, तो उसे अंदर ही अंदर जलन और पछतावे का एहसास होता है। इंसान की साइकोलॉजी यही कहती है कि हम वही चीज ज्यादा चाहते हैं जो दूसरों को भी चाहिए। अब उसे लगता है कि शायद उसने तुम्हें बहुत जल्दी छोड़ दिया। 6. नॉस्टैल्जिया इफेक्ट। जब पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। रिश्तों में सबसे बड़ा रोल यादों का होता है। जब वह तुम्हें छोड़ती है, तब शुरुआत में उसे आजादी का एहसास होता है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, उसे छोटी छोटी चीजें तुम्हारी याद दिलाने लगती हैं। तुम्हारी बातें,
तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारा प्यार, तुम्हारे साथ बिताए गए लम्हे, ये सब चीजें उसके दिमाग में एक लूप की तरह चलने लगती हैं। और यही वजह है कि एक दिन वह तुम्हारे पास वापस आने के बारे में सोचने लगती है। 7. जब उसे समझ आता है कि तुम अब उसके लिए उपलब्ध नहीं हो। कई बार इंसान को किसी चीज की असली कीमत तब समझ में आती है जब वह उसे पूरी तरह खो चुका होता है। अगर तुमने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है, अगर तुमने खुद को बेहतर बनाना शुरू कर दिया है, अगर तुम अब उसके बिना ज्यादा खुश और सफल दिख रहे हो, तो यही वो मोमेंट होता है जब उसे सबसे ज्यादा पछतावा होता है। अब वह तुम्हें वापस पाना चाहती है, लेकिन अब तुम बदल चुके हो। अब तुम्हें उसकी जरूरत नहीं रही। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है और उसने तुम्हारी कदर नहीं की, तो यह मत सोचो कि क्या वह कभी पछताएगी। सवाल यह होना चाहिए कि जब वह पछताएगी तब तुम कहाँ खड़े होंगे।